अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है, इसका यूज क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, वजह क्या थी, सब कुछ देखेंगे। उसके साथ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि एट द एंड हम ये एक रिस्पॉन्सिव कार्ड क्रिएट कर रहे होंगे। क्या ये कार्ड रिस्पॉन्सिव है? मैं आपको कहूंगा यस। कैसे पता चलेगा ये रिस्पॉन्सिव है? साथ साथ आपको पता चल जाएगा। जब आपको पता चलेगा रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, क्या चीज है, सब कुछ देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है। इस चैनल पर फिलहाल अभी तक आपको सिर्फ मर्न स्टैक ही मिलेगी। पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इधर प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये फर्स्ट वाली है, वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग मर्न स्टैक। यहाँ से आपको पूरी मर्न स्टैक मिल रही होगी। और साथ अगर आपने ऑर्गेनिक स्टोर वाली वेबसाइट सेपरेटली देखनी है, हमने क्रिएट की थी प्रोजेक्ट, ये भी आप देख सकते हो। अदरवाइज उसके साथ हमने एक व्हाट्सएप क्लोन का प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, देख लेना यहाँ से। और अगर तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मजा आता है सब्सक्राइबर्स को देखकर, व्यूज को देखकर, कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी मिलती है। सीरियसली वीडियोस बनाने में और मजा आता है, तो सपोर्ट किया करो, और मजा आता है वीडियोस बनाने में। चलो अब बाकी बातें खत्म करते हैं, आगे जरा मूव करते हैं। इसे फिलहाल कर देते हैं क्लोज। रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में आज बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस होता क्या है। मैंने W3 स्कूल को भी ओपन कर लिया। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन? देखो, एक जो वेबसाइट होती है ना, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है, अगर मैं आपको यहां पर आकर बताऊं एग्जाम्पल के साथ, तो देखो अब हमने वेबसाइट क्रिएट की कौन सी? ऑर्गेनिक स्टोर वाली। मैंने अपने लैपटॉप पर क्रिएट की। मैं आपको कहता हूं लेट सपोज मेरे लैपटॉप का तो जो साइज है ना वो इतना है। आपका वो मैंने की थी डेस्कटॉप पर। मेरे डेस्कटॉप का तो साइज ना इतना है। कोई कहता है मैंने बनाने के बाद मोबाइल पर खोली तो मेरा मोबाइल का साइज तो था इतना। अब हर चीज का स्टाइल स्टाइल कह रहा हूं, सॉरी, साइज अलग है। ठीक है, ये लैपटॉप के लिए हो गया, लैपटॉप ये किसके लिए हो गया, ये मोबाइल का हो गया। और ये किसका हो गया, ये हमारे पास डेस्कटॉप, यानी किसी के पास लेट सपोज अगर बड़ी स्क्रीन होगी तो वो वहां पर देखता है। अब देखो, हर किसी की स्क्रीन अलग है, यानी हमें इन्हें ऐसा डिजाइन करना होता है, अपनी वेबसाइट को ऐसा डिजाइन करना होता है कि वो हर जगह पर प्यारी नजर आ रही हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर अपने पास एक इधर बॉक्स क्रिएट किया है, यहाँ पर टेक्स्ट दिया है, यहाँ पर टेक्स्ट दिया। क्या वो यहाँ पर आकर सही नजर आएगा? खुद जरा बताओ। नहीं। यहां पर आकर हमें इसे किसी ऐसे तरीके से स्टाइल करना होगा कि हमारे पास वहां पर भी वो क्लैरिफाई हो रहा हो, क्लियरली प्यारा खूबसूरत एक यूआई नजर आ रहा हो। देखो, रिस्पॉन्सिवनेस की पहले जरूरत नहीं थी। जब स्टार्टिंग पर वेब डेव स्टार्ट हुई थी ना, तो क्या होता था कि सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, सिर्फ स्क्रीन के लिए क्रिएट की जाती थी, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए वेबसाइट्स। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, मोबाइल्स आते गए, टैबलेट्स आते गए, तो जब लोगों ने इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पर रिस्पॉन्सिवनेस इंट्रोड्यूस हुई थी कि यार अगर किसी के पास मोबाइल भी है तो वहां पर भी वो हमारी वेबसाइट ओपन कर सके। किसी के पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो हर जगह पर, टैबलेट हर जगह पर इजीली ओपन कर सके। अब अगर वो ऐसा ना करते तो क्या होता? तो वेब डेवलपमेंट डेड हो जाती। इस वक्त में कोई ऐसा डेवलपर जो कहता है मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी आती है लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिव करनी नहीं आती, तो आप उसे कह सकते हो कि आप एक ऐसे डेवलपर हो जिसकी जरूरत ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मेन चीज यही है कि वेबसाइट बनानी आती है, रिस्पॉन्सिव भी करनी आती है। क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस के बगैर आपकी वेबसाइट बेकार है। क्योंकि क्या आपने सिर्फ वो अपने लैपटॉप पर ही ओपन करनी है, या सिर्फ उन लैपटॉप्स पर ही ओपन करनी है जो आपके साइज के हैं? नहीं, हर किसी के लैपटॉप का साइज अलग हो सकता है इसका 15.6 है, किसी और का 13 हो, किसी और का 11 हो। इंचेस चेंज होते रहते हैं। इसका और बड़ा होगा, ये 25 इंच की हो, ये हमारे पास 6 इंच का हो। देखो, ये चेंज होती रहती हैं चीजें। ठीक है, ये सारी अब हमें अपनी वेबसाइट को इस तरह से बनाना होता है कि वो हर स्क्रीन पर जबरदस्त नजर आए। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई ना? यहां पर अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, छोटी सी, तो
ये हमारे पास है W3 Schools में। यहाँ पर ट्राई इट योर सेल्फ पर जाओ एक बार। जैसे ही आप जाते हो तो फिलहाल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ऐसे जरा मैं करता हूँ बड़ा। देखो ये इन्होंने फिलहाल बनाया हुआ है, लेट्स सपोज आप कह लो डेस्कटॉप साइज पर। तो ये डेस्कटॉप साइज पर कुछ इस तरह से नजर आ रही है। देखो ये चाइना, ये हेडर है, ये फुटर भी नीचे है, एक लेफ्ट बार है, एक राइट बार है, साइड बार बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे करते जाते हैं छोटा छोटा छोटा, तो आप देखना कि क्या होता है। यहां से जैसे ही हम यहां पर आए, अब देखो क्या हुआ है कि ये वाला जो था व्हाट वेयर हाउ वाला, ये हमारे पास नीचे आ गया। ये क्या हुआ है, ये इधर एक ब्रेक पॉइंट लगा होगा जहां से मीडिया क्वेरी लगाई होगी कि इतने पर इसे ऐसी शेप दे देनी है। मीडिया क्वेरी क्या है, ब्रेक पॉइंट क्या है, वो साथ साथ बताता हूं। लेकिन अगर और छोटा करते जाओ तो कुछ इस तरह आ गया। आप देख पा रहे हो आप कि वो स्टाइल को खराब नहीं होने दे रहा। वो जैसे ही हमारा साइज कम होता जा रहा है, वो उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग चेंज करता जा रहा है और उसे खूबसूरत ही दिखा रहा है। अब ये मोबाइल्स के लिए है, ठीक है। ये मोबाइल्स तक हो गई, ये आप कह सकते हो टैबलेट्स तक हो गई, ये आप कह सकते हो कि बड़ी स्क्रीन पर हो गई। तो इस तरह से हर जगह पर हमारी वेबसाइट प्यारी नजर आ रही है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है रिस्पॉन्सिवनेस की। एक फिर व्यू पोर्ट की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड हर वेबसाइट के लिए जो व्यू पोर्ट इनिशियल स्केल रखा होता है ना, वो 100 होता है। 100 क्या कह रहा हूं मैं, देखो आप जैसे ही कंट्रोल प्लस माइनस करते हो तो आपको नजर आता है ब्राउजर का साइज 90%, 100%। बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सारे ही 100 होते हैं। कुछ होते हैं जो 110 पर रखे होते हैं, कुछ होते हैं वो कम ज्यादा रखे होते हैं, लेकिन ज्यादातर 100 रखा जाता है इनिशियल स्केल। और अब मेन चीज पर आते हैं। आप कहते हो कि मुझे पता चल गया रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है। क्या होता है अगर एक बार फिर से बताऊं, कोई आप कहोगे कोई ऐसी वेबसाइट जो कि हर स्क्रीन के लिए इजीली चल सकती हो, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे वो लैपटॉप पर हो, चाहे वो टैबलेट पर हो, हर किसी जगह पर वो प्यारी नजर आएगी, ठीक है। खराब नहीं हो रही होगी, एकदम क्लैरिफाई हो रहा होगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, सब कुछ जबरदस्त होगा। ये चीज होती है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब वो पता चल गया। अब जैसे ही आपको पता चला रिस्पॉन्सिव क्या होता है, आप मुझे कहते हो कि बाकी बातें छोड़ो, अब मुझे बताओ कि मैं अपनी वेबसाइट जो मैंने ऑर्गेनिक स्टोर वाली क्रिएट की है, जो मैंने व्हाट्सएप क्लोन वाली क्रिएट की है, उन्हें मैंने करना है रिस्पॉन्सिव। बाकी बातें छोड़ो, बताओ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया क्या होती है, कैसे करते हैं हमें बताओ ताकि हम भी अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव कर सकें। मैं आपको कहूंगा कि इसके लिए हम यूज करते हैं अपने पास मीडिया क्वेरीज का, ठीक है। मीडिया क्वेरीज क्या चीज यूज करते हैं, मीडिया क्वेरी। अब मीडिया क्वेरी क्या करती है, ये हमें बताती है, इसके अंदर हम जो कोड लिखते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर, ये हमें बताता है कि ठीक है इसके लिए इतनी होगी, इसके लिए इतनी होगी। जहां पर आप ब्रेक पॉइंट्स ऐड करते जाओगे वहां वहां पर ये स्टाइल करती जाएगी। अगर थोड़ा सा और नीचे जाए कि हम मीडिया क्वेरी को लिखते किस तरह, तो कुछ इसका ये इस टाइप का कुछ सेंटेक्स आ जाता है। देखो यहां पर अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एट द रेट मीडिया लिखना होता है। ओनली स्क्रीन फिलहाल छोड़ भी दो, ये आपको नहीं भी अगर पता तो इतना इशू नहीं है। ये बता रहा होता है कि स्क्रीन पर इस तरह से करना है, और भी कुछ चीजें होती हैं, फिलहाल उसकी इतनी जरूरत नहीं है। इतना आप ना भी लिखो, काम चलता है। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिफाई नजर आए। अब हम बताते हैं कि मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। मैक्स विड्थ 600 पिक्सल का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल तक, और उससे नीचे वाली सारी में चेंज करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी थेरी वाइज बता रहा हूं, लेकिन फिर आगे थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे। अगर मैं आपको कहूं 600 पिक्सल, ठीक है, मैक्स विड्थ, जहां पर लिखा होता है ना मैक्स विड्थ, उसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 600, ठीक है। मैक्स क्या बताता है, ज्यादा से ज्यादा 600, उससे नीचे जितना भी, लेट सपोज आपका 1 से 600, 1 से 600, 1 से 600 पे जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, कलर को चेंज करके लाइट ब्लू कर देगा, ठीक है। ये चीज देखते हैं। लेकिन यहाँ आप एक बार फिर से कार्ड पर आओ। आपको मैंने क्या बोला है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, हर किस्म की स्क्रीन के लिए हमारी जो वेबसाइट होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है। ये चीज तो क्लैरिफाई है ना अभी तक। तो आपको मैंने बोला है कि ये जो कार्ड है ये रिस्पॉन्सिव है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर रिस्पॉन्सिव है तो क्या ये मोबाइल पर सही चलेगी। मैं आपको कहूंगा यस।
क्या ये टैबलेट के लिए सही होगी? मैं कहूंगा यस। आ जाओ जरा टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये हमारा कार्ड वाकई में रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। रिस्पॉन्सिव के लिए एक चीज होती है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको सही से नजर आए। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर आइकन, ये जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ गया। फिलहाल इसे ले जाते हैं नीचे अपने पास और कर देते हैं इस तरह से। देखो फिलहाल हमने इसे किया रिस्पॉन्सिव। अब फिलहाल ये शो कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं लैपटॉप के लिए, ठीक है, कि लैपटॉप पर ये कार्ड ऐसा नजर आएगा। यहां पर आपको ये डाउन बटन नजर आता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको डिवाइसेस बता देता है। क्या हम आईफोन एसई पे चेक करें कि आईफोन एसई पे ये कार्ड रिस्पॉन्सिव होगा या नहीं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखो कार्ड रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, खुद बताओ। जैसे ही आईफोन एसई पर किया है उसने खुद को पूरा चेंज कर लिया है। पहले जहां पर इमेज हमारे पास साइड पर आ रही थी अब वो सर्कल होकर ऊपर आ गई है और बिल्कुल जबरदस्त कार्ड रिस्पॉन्सिव है। इसी तरह आप अगर कहो कि मैंने आईपैड एयर पर देखना है तो वहां पर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। एक चीज और करते हैं और थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से नजर आएगा। यहां से ही ना इसे पकड़कर छोटा करते जाते हैं। देखो जैसे ही 900 तक ये कार्ड इसी तरह ही रहा, क्योंकि मुझे पता था 900 तक ये कार्ड सही रहेगा। जैसे ही छोटा करते करते यहां पर आए तो इसने खुद को चेंज कर लिया और छोटा करते अब ये खुद को खराब नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक हमने रखा है तो ये बिल्कुल सही है। ये चीज हमें पता चल गई। ब्रेक पॉइंट्स पर जाने से पहले एक बार वही मीडिया क्वेरी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये तो आपको पता चल गया ना रिस्पॉन्सिव है, ये हम क्रिएट करेंगे अभी। आ जाओ जरा यहां पर आते हैं। फिलहाल ये जो मैंने सारा बॉक्स वगैरह क्रिएट किया हुआ है इसे मैं करता हूं कमेंट। ये मैंने खुद ही अभी बनाया था, ये अभी आपके साथ मिलकर हम एक बार फिर से क्रिएट करेंगे। इसे कर दिया कमेंट, पेज अगेन हमारा हो गया व्हाइट। आ जाओ हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर स्टाइलिंग भी, एक बार मैं सोच रहा हूँ सारी कमेंट कर दूं। हम क्या करते हैं सबसे पहले इधर आते हैं, हम करते हैं डॉट बॉक्स क्रिएट या डॉट डब्बा। डब्बा इसलिए लिख रहा हूँ बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है, फिर बाद में करते वो इशू ना हो। या बॉक्स ही कर लो, ये नाम इतना प्यारा नहीं है। बॉक्स रखा है। जैसे ही मैं स्टाइलिंग में आकर आपको कहता हूँ कि जो डॉट बॉक्स है उसे क्या करो, विड्थ दे दो 200 पिक्सल, हाइट दे दो 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, बॉर्डर दे दो 3 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। जैसे ये किया तो कुछ इस टाइप का बॉक्स हमारे पास आ गया। क्या आपको नजर आ रहा है? आ तो रहा है। राइट क्लिक करो, सीधा जाओ जी इंस्पेक्ट पर। जैसे इंस्पेक्ट पर जाते हो फिलहाल इसे इसे ले आते हैं हम साइड पर ही वापस। ये आ गया साइड पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है सही। अब इसे छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, ये सेम ही है इसी तरह, इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। लेकिन हम अब हमने लिखनी है अब मीडिया क्वेरी। ठीक है, मैंने आपको बोला है ना मीडिया क्वेरीज का यूज करते हुए हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप लिखोगे @मीडिया, लेकिन मीडिया आप जैसे ही लिखते हो कुछ इस टाइप से आपके पास सेंटेक्स बना बनाया आ जाएगा। स्क्रीन की जगह ये करना काम, मैक्स विड्थ कॉलन 600 पिक्सल के जैसे ही ज्यादा से ज्यादा 600। ठीक है, अगर मैक्स विड्थ होता है तो इसका मतलब होता है नीचे से 600 तक, अगर मिन विड्थ होता है मतलब 600 से ऊपर तक। ठीक है, मैक्स विड्थ 600, ज्यादा से ज्यादा 600, मिन विड्थ 600, कम से कम 600। ठीक है, जैसे ये हो तो अब हमने स्टाइल भी किसे करना है, अपने पास डॉट बॉक्स को ही। ये वाला जो डॉट बॉक्स है इसके स्टाइल चेंज करना है। सिंपली मैं कह दूंगा जो डॉट बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर कर देना लाइट ब्लू। जैसे ही आप ये करते हो अब अगर अपने पास आप आकर इसे करो छोटा, ये जो आपको ऊपर चीज नजर आ रही है ये आपको विड्थ ही बता रही है। ठीक है, करते 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 जैसे ही आप आए 600 पर, जैसे ही हम आए 600 पर तो देखो क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया। अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो वो खत्म, यानी वो क्या कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 600। अब नीचे से 600 तक हमारे पास ये कलर चेंज रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई भी स्टाइलिंग लगाते ना, लेट सपोज मैं साथ ही आपको कहता कि इसका बॉर्डर रेडियस क्या हो जाए 50%, तो ये कुछ सर्कल बन गया है। अब ये ऊपर ऐसे ही है, ठीक है, पहले ये बॉक्स ही है, लेकिन जैसे ये 600 या उससे नीचे जाता है तो ये सर्कल में तब्दील हो जाता है। ये चीज आपको समझ आई? मैक्स विड्थ क्या कहती है, ज्यादा से ज्यादा इतना हो, नीचे से लेकर ज्यादा से ज्यादा इतना हो। मिन विड्थ क्या कहेगी, अगर मैं लिखता हूं यहां पर मैक्स की बजाय
मिन विड्थ। तो मिन विड्थ कहती है कि कम से कम 600, कम से कम 600, उससे ऊपर कहीं पर भी जा सकता है। तो अब जैसे ही आप आओगे ना 600 पर, 600 और उससे ऊपर जैसे ही आप आए कहां पर, अगर हम यहां पर जाकर लिखें 600, 600 और उससे ऊपर, उन सब पर ये सर्कल रहेगा। अदरवाइज जो हमने बाय डिफॉल्ट में स्टाइलिंग दी है वो वाली आएगी। ठीक है, आप ऊपर जितना भी बड़ा करो ये सर्कल ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 600 से नीचे जाओगे तो वो खुद को चेंज कर लेगा। ये काम कौन करता है? मीडिया क्वेरी। आपके माइंड में अब आना चाहिए, क्या मैं ये काम भी कर सकता हूं कि मैं कहूं 300 से या 400 से ऊपर और 600 से नीचे? ठीक है, कि 400 600 के बीच में सर्कल रहे, अदरवाइज वो मुझे बॉक्स ही चाहिए। उसके लिए देखो, अगर आप कहते हो मैक्स विड्थ, इसका क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा 600, मतलब ज्यादा से ज्यादा 600, 0 से 600, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आपको उसके लिए एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप यहां पर अलग से बीच में एंड लिखना होता है। अब आप कहोगे मिन विड्थ। मिन विड्थ कितनी? 400 पिक्सल। मिन विड्थ का क्या मतलब है? कि कम से कम 400। ठीक है, 400 और उससे ऊपर। मिन विड्थ हमें बता रहा है 400 और उससे ऊपर एंड तक चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो इसके बाद इस कंडीशन पे आया, ये बताता है 600 और उससे नीचे। अब हमने स्पेसिफिक बता दिया कि 400 और उससे ऊपर, 600 और उससे नीचे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, हो सकता है थोड़ा सा ये समझने में हो जाए डिफिकल्ट, क्योंकि ये उल्टा महसूस होता है कि यार मिन लिखा है ऊपर को जा रहा है, मैक्स लिखा है नीचे को आ रहा है। देखो, हमने बोला है 400 पिक्सल से 600 पिक्सल तक जाना है। ठीक है, हमने उसे जैसे ही बोला है मिन मिन विड्थ बताती है कि कम से कम 400 और उससे ऊपर। ये क्या बोलेगा कि 400 से आगे बस जाते जाओ, जहां तक भी जाओ ये सर्कल ही रहेगा। ये कंडीशन बताती है हमें मैक्स विड्थ 600, यानी ज्यादा से ज्यादा 600 और उससे नीचे जितना भी जाते जाओ। तो जैसे ही इन दोनों में लगा एंड, अब वो कहेगा 400 और उससे ऊपर, 600 और उससे नीचे, यानी स्पेसिफिक 400 से 600 के बीच में हमने रहते हुए काम करना है। आ जाओ जरा टेस्ट करते हैं, क्या ये चलता भी है या मैं जस्ट बातें ही कर रहा हूं। तो जैसे ही हम आते हैं, नहीं चला, क्यों नहीं चला? हमने सेव नहीं किया होगा, इसे करो कंट्रोल एस। जैसे ही सेव किया, आ जाओ। जैसे ही हम 400 से 600 के बीच में है, तो देखो स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, ऊपर भी नहीं चेंज होता, नीचे भी नहीं चेंज होता। ये विड्थ है। ठीक है, कहीं और ना देख रहे हो ना, ये विड्थ है हमारे पास स्पेसिफिक। अब देखो, जैसे ही यहां पर है 400 और 600 के बीच में, ठीक है, उसके अलावा ये क्या है? बॉक्स बनी हुई है। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई। मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, अगर दोनों में देनी हो स्पेसिफिक, वो भी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास देखो, जैसे ही आप यहां पर आते हो ना, इसे मैं अगेन करूंगा नीचे। जैसे ही आप यहां पर आते हो तो आपको नजर आ रहा होगा ये एक लाइन सी। ठीक है, इस लाइन के अंदर ये एक है, कुछ भी कह सकते हो, पट्टी सी है जिसके अंदर ये छोटे छोटे लिखे हुए हैं। फिलहाल ये स्क्रीन है लैपटॉप लार्ज, देखो यहां सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं आता हूं लैपटॉप एल, यानी लार्ज स्क्रीन का लैपटॉप जो है उसकी इतनी स्क्रीन होगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसकी इतनी स्क्रीन होगी। ठीक है, ये आपको, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, कहीं और जाओगे वो आपको कुछ और बता रहे होंगे, यहां पर हो तो आपको ये बता रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन आप जैसे ही आए यहां पर, अब ये आपको बताता है नॉर्मल लैपटॉप के लिए वो कुछ इतना होगा, टैबलेट पर 768 कह रहा है, मोबाइल के लिए कुछ ऐसा कह रहा है, मोबाइल, मीडियम मोबाइल, स्मॉल मोबाइल्स, ये कुछ इस तरह स्पेसिफिक है सबका। ठीक है, हम एक चीज करते हैं, हम उसे कहते हैं कि जैसे ही हो ना लैपटॉप के लिए, ठीक है, सारे लैपटॉप्स के लिए, कहां तक है? 1024 तक। आ जाओ, लैपटॉप के लिए कर लेते हैं। मैक्स वेट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा इतनी, उससे नीचे सारी चेंज कर देना। यानी अगर हमने लैपटॉप के लिए करना है मिन, ठीक है, कम से कम इतनी होनी चाहिए। कितनी? हम कहते हैं कि इतने पिक्सल। ठीक है, कम से कम इतनी, इससे ऊपर जितनी भी हो। इसके केस में कलर क्या हो रहा हो इसका? लाइट या फिर येलो। ठीक है, अब आप देखो बड़ी स्क्रीन के साइज में कुछ इस तरह से है। जैसे ही छोटा करते गए, लैपटॉप के एरिया से निकलता गया तो इसने खुद को अगेन बॉक्स क्रिएट कर लिया।
अब आप कहते हो मैंने अगेन इसे करना है मोबाइल के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे सॉरी, मेन विड्थ कितनी थी, 425 पिक्सल थी अराउंड, ठीक है। कि जैसे ही कम अज कम इतनी ज्यादा जितनी भी हो, ठीक है, कम अज कम इतनी ज्यादा जितनी भी हो, तो इसके लिए आप ये नहीं कहोगे, इसके लिए आप कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा इतनी, उससे नीचे जितनी भी जाए, ठीक है। क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल सबसे बड़ा 425 तक होगा, बाकी तो छोटे होंगे। तो आप कहोगे ज्यादा से ज्यादा 425, बाकी सारों में कम। तो उसी केस में ये चीज ही अगेन कॉपी करो, इसे पेस्ट करो, कलर कर दो। कौन सा करें, लाइट लाइट ग्रे कर देते हैं। तो अगर आप हम जाकर चेक करें, जैसे ही हम घुसते हैं मोबाइल की स्क्रीन में 425, तो देखो ग्रे वाला कलर आ गया। यानी अब मोबाइल्स के लिए इसका ये डिजाइन है, टैबलेट्स के लिए नॉर्मल वही जो बॉक्स था वही वाला है। जैसे ही लैपटॉप के एरिया में घुसते हैं तो ये वाला है। ये चीज समझ आ गई ना। अब आप यहाँ पर जो स्टाइलिंग दोगे वो आप स्पेसिफिक लैपटॉप के लिए दे रहे होगे। लैपटॉप के लिए देने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि हमने जब डिजाइन की थी तो हमने लैपटॉप के साइज पर ही की थी। उसकी जगह आप इसे डिजाइन कर सकते हो किस पर, टैबलेट के लिए। टैबलेट के लिए आप कह सकते हो कि 768 पिक्सल। यहां पर आप कहोगे मैक्स कितना, 768 पिक्सल। इसमें आप ये क्या कहेगा, देखो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कितनी हो, 768 पिक्सल। उससे नीचे से आपको डिजाइन कर देना येलो, वो तो वो कर देगा। लेकिन जैसे ही आप फिर मोबाइल के लिए आते हो ना, देखो कह रहा ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा इतना, बाकी सब कुछ स्टाइल कर देना। लेकिन जैसे ही आप इस पे आते हो ना, तो वो पहले वाली खत्म हो जाएगी, ये वाली क्वेरी चल जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली मीडिया क्वेरी खत्म, नीचे वाली स्टार्ट। अब वो वैसे अगर ये ना लगाओ तो वो 425 या 300 उन सब पे भी ये स्टाइलिंग दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमने ये वाली क्वेरी चलाई है, उसने ऊपर वाली को खत्म कर दिया है, नीचे वाली इंप्लीमेंट कर ली है। अब अगर आप देखो तो ये लैपटॉप के लिए था, जैसे ही यहां से ही बताता हूँ ब्रेक पॉइंट से, लैपटॉप के लिए था। इस लैपटॉप के लिए भी जैसे ही टैबलेट में आया येलो हो गया, मोबाइल में आते गए तो ग्रे हो गया। कुछ इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आज आप जरा कार्ड को करने की ट्राई मारते हैं कि हम कार्ड को कैसे क्रिएट करेंगे। एक बार जरा मैं चाहूंगा कि मैं उसे, सॉरी, एक बार मैं चाहूंगा कि मैं आपको सही करके दिखा दूं, कमेंट इसका सारा खत्म करके, ताकि आपको दोबारा थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। इस बॉक्स को सीधा करो डिलीट, यहां से इसे करो अनकमेंट। जैसे ही सेव किया तो ये कुछ कार्ड था हमारे पास, तो ये कुछ कार्ड था हमारे पास। अब देखो ये कार्ड है स्पेसिफिक लैपटॉप्स के लिए कुछ ऐसा। जैसे ही हम जाते हैं, ये भी लैपटॉप पर, टैबलेट पर, जैसे ही आप टैबलेट पर गए, इसने खुद को चेंज कर लिया कि नहीं टैबलेट के लिए, बिल्कुल कर लिया। जैसे ही आप आए मोबाइल पर, मोबाइल के लिए भी ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, देखो एज इट इज ठीक है। स्मॉल मोबाइल के लिए आए, वहां पर भी ठीक है, हर किसी के लिए ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट को अगर जाकर देखो ना, लेट सपोज ये मेरे पास जो वेबसाइट ओपन है W3 स्कूल्स की, इस पे मैं करता हूँ ना इंस्पेक्ट मोड, तो ये भी आपको हर जगह पर सही नजर आ रही होगी। ये लैपटॉप के लिए है, कुछ ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। ये देखो और भी 4K भी आ जाता है, और बड़ी स्क्रीन उस पर ये कुछ, उन पर ये ऐसी नजर आ रही होगी, ठीक है। लैपटॉप के लिए इतनी है। टैबलेट पर आते हैं तो टैबलेट पर ये ऐसी नजर आती है, देखो इसने अपना बिहेवियर सारा चेंज कर लिया। मोबाइल पर आते हैं तो मोबाइल पर ये कुछ ऐसी नजर आती है। स्मॉल मोबाइल, लार्ज मोबाइल पर आते हैं कुछ ऐसी नजर आती है। देखो हर वेबसाइट ऐसी डिजाइन की गई है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो आपको खराब नजर आ रही हो, सारी ठीक ही बनाई जाती हैं, सही। ये चीज आपको समझ आ गई ना, ओके, ठीक है। आ जाओ आप जरा इस कार्ड को करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की। फिलहाल इसे कर दो कमेंट, या तो कहो तो मैं दोबारा इतनी बड़ी बड़ी HTML ना लिखूं, मैं वैसे ही आपको ये HTML समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें तो आपको पता चल ही गई है ना। सिंपली क्या किया है, एक किया है बॉक्स क्रिएट। बॉक्स क्या है, जो मेन आपको नजर आ रहा है, को क्या चीज है। एक बार जरा यहाँ पर आओ, इंस्पेक्ट को खत्म कर दो, दिखाओ हमें कि बॉक्स क्या है। देखो जो आपको ये पूरा नजर आ रहा है ना, ये ओवरऑल बॉक्स वाला होगा। फिर एक इमेज के लिए डिव अलग से क्रिएट किया जिसके बीच में इमेज रखी है, फिर एक डिस्क्रिप्शन जिसमें हेडिंग है।
आ जाओ यहाँ से समझा देता हूँ। देखो है क्या, सीधी सीधी चीज है, कोई इसमें ऐसे इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये जो ओवरऑल पूरा आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, बॉक्स। ठीक है, ये सारा मैंने क्या रखा है, बॉक्स, डॉट बॉक्स। डिव का नाम, डिव है, उसकी क्लास है बॉक्स। ये फिर जो इमेज पड़ी है, इसे मैंने एक अलग डिव में रखा हुआ है। उस डिव का नाम क्या है, उस डिव का नाम है इमेज डैश डिव या बॉक्स डैश इमेज। बॉक्स डैश इमेज उस डिव का नाम है। उसके अंदर पड़ी है एक इमेज। ठीक है, सही, ये भी चीज समझ आ गई। फिर ये वाला जो एक और है, ये मैंने एक और डिव क्रिएट किया है। इसका नाम है इस डिव का डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, ये भी चीज पता चल गई। फिर उसके अंदर मैंने सीधा सीधा एक रखी हुई है h1। फिर एक मैंने रखी हुई है p टैग। उस p टैग के अंदर लोरम 300 400 जितना भी कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। इसमें कोई ऐसे चाप कोई इशू होना नहीं चाहिए। ये तो आप वो फर्स्ट वीडियो से करते हुए आ रहे हो, जब से हमने HTML स्टार्ट किया। ठीक है, फिर देख लो, एक डिव है जो बॉक्स है, एक और डिव है जो बॉक्स डैश इमेज नाम का है, जिसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है। एक और डिव है जिसकी क्लास डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर एक h1 पड़ा है और एक p टैग पड़ा है। ये कर लिया। स्टाइलिंग हम उड़ाएंगे, स्टाइलिंग हम दोबारा से सारी करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से पहले आ रहा है। मैं सिंपली क्या कहता हूं, एक तो जी क्रिएट करो यूनिवर्सल सिलेक्टर। जैसे ही क्रिएट कर लिया, उसमें क्या कहो, पैडिंग करो 0, मार्जिन करो 0, बॉक्स साइजिंग करो बॉर्डर बॉक्स। जैसे ये किया, कुछ इस तरह से आ गया। जो डॉट बॉक्स है, डॉट बॉक्स को क्या करो, डॉट बॉक्स की विड्थ 90% कर दो। हाइट कितनी करो, 300 पिक्सल कर दो। फिलहाल नहीं नजर आ रहा, ठीक है, नहीं नजर आ रहा। बॉक्स शेडो दे दो, इसे कितना दोगे, 1 पिक्सल 1 पिक्सल 10 पिक्सल और ग्रे। जैसे ये करते हैं, वो कुछ ऊपर बॉक्स बन गया। ठीक है, फिलहाल इन चीजों को इग्नोर करो, वो ऊपर आपके पास बॉक्स क्रिएट हो गया। इसे जरा 20 पिक्सल कर दो। बॉर्डर रेडियस भी दे दो इसे। बॉर्डर रेडियस कितना दोगे, 10 पिक्सल का। कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। मार्जिन दो जरा उसे, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल दे देना और आगे पीछे से मार्जिन ऑटो कर देना, इससे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आ गया, फिलहाल आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब जो फिलहाल एक चीज और भी कर दो, इसे करो डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो ये बिल्कुल तरतीब में आ गए हैं। एक चीज यहां पर और करते जाना, जो डॉट बॉक्स डैश इमेज है, ठीक है, उसकी भी हाइट कितनी करो, 200 पिक्सल। ओवरऑल 200 है ना, 300 है, उसकी भी करो 300। तो ये कुछ ऐसा हो गया। डॉट बॉक्स डैश इमेज के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, जो अंदर इमेज पड़ी हुई है, उसे क्या कह देना, उसे कह देना कि जी इमेज की तो हाइट है 100%। जैसे ये लिखोगे तो इमेज ने कुछ एज इट इज अपने आप को सेट कर लिया जैसा उसने करना था। अब ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसमें जरा अलाइन आइटम भी कर दो सेंटर। क्यों किया है, क्योंकि वो वर्टिकली बीच में नहीं आ रहा था, दैट्स वाई। एक चीज करना कि अब उसके बाद जो नीचे है डिस्क्रिप्शन, जो अगला बॉक्स है उसकी क्लास है डिस्क्रिप्शन, CRIPTION। जो हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, उसे सिर्फ एक चीज करो, क्या करोगे, पैडिंग दे दो ओवरऑल 20 पिक्सल की। जैसे ही दी तो ये कुछ इस टाइप से क्रिएट हो गया है। ये चीज समझ आ गई ना आपको। जो H1 है, डिस्क्रिप्शन को ओवरऑल पैडिंग दी 20 पिक्सल, ठीक है। जो हमारे पास p टैग आ रहा है अलग से, देखो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन को ओवरऑल मिल गई, एक अंदर H1 है, एक अंदर p टैग है। मैं कहता हूं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर p टैग है, अभी फिलहाल ये तो नहीं बोला ओवरऑल, वैसे बोला कि जितने भी p टैग्स हैं उन्हें क्या करो, उन्हें पैडिंग ऊपर नीचे से दे दो 10 पिक्सल की, आगे पीछे से नहीं देना। ठीक है, अब वो ऊपर नीचे से भी उसने ले लिया। कुछ इस टाइप का फिलहाल हमारे पास बना है कार्ड। सीधा एक चीज और कहना, इसे ओवरफ्लो कह देना हिडन। तो अब वो जो इमेज बॉक्स से बाहर निकल रही थी वो भी अंदर आ गई है। कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया। इंस्पेक्ट करके देखो जरा। फिलहाल तो ये बना है। फिलहाल देखो क्या है, अभी ये हमारा कार्ड रिस्पॉन्सिव नहीं है। दैट्स वाई आप क्या देख पा रहे हो कि लैपटॉप की स्क्रीन पे तो ओके है, टैबलेट पर भी ओके है, लेकिन जैसे ही मोबाइल पर आए ये क्या हो गया। हम क्या कहते हैं, मैं आपको कहता हूं कि जैसे ये इस स्क्रीन पर आए ना टैबलेट के लिए, ठीक है,
या टैबलेट के लिए ना भी एज इट इज रखो, आप यहां से यूं करके देखा करो, ये छोटा, ठीक है। आपका कहते हो कि यहां तक मैं आया हूं, मुझे अपना कार्ड अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे नीचे जाते मुझे नहीं पसंद आ रहा यहाँ पर, ठीक है। आप कहो कि जैसे ये यहां तक आए, यहां तक एक्सेप्टेबल है, तो वहां पर आप कह दो, ऊपर देखो विड्थ क्या है 852, यानी आप कहो कि मैंने आकर मीडिया क्वेरी लगानी है, कहां पर लगानी है, मैक्स विड्थ, सॉरी 852 पिक्सल, यानी ज्यादा से ज्यादा 852 पिक्सल तक आए तो ये काम करे, अदरवाइज ऊपर वाले को छोड़ो। एक काम कर लिया करो समझने के लिए, सीधा लिखा करो बॉडी, बैकग्राउंड कलर किया करो रेड, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरी मीडिया क्वेरी सही लग रही है। देखो ऊपर व्हाइट ही है, उससे नीचे अब हम जो काम करेंगे वो ऊपर वाले को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो 852 से नीचे वाले को इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब इसे अगेन कर दो खत्म। आप कहते हो कि जो डॉट बॉक्स है मेरे पास, एक काम और बेशक कर लो कि जो इसे हाइट दी है ना वो दो मिन हाइट। मिन हाइट क्यों दो, या फिर चलो जरूरत पड़ी तभी, वैसे मिन हाइट आपको पता ही है, मिन हाइट इसलिए होती है कि कम से कम 300 पिक्सल तो देना ना, अगर और जरूरत पड़ी तो वो ले लेगा, ठीक है, कम से कम। यहां पर भी वो हिसाब हो रहा है। बॉक्स में आए आप क्या कहते हो, बॉक्स को तो ऐसे ही रहने दो, बल्कि बॉक्स की क्या करो, जो इसका है ना फ्लैक्स डायरेक्शन, अब डिस्प्ले फ्लैक्स तो वो हुआ है, फ्लैक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम। अब जैसे ही आप आते हो, जैसे ही आप कहां पर गए, जाते जाते आप 8 पर, जैसे ही देखो, जैसे ही इस ब्रेक पॉइंट पर आए तो उसने खुद को चेंज कर लिया है। ये इसने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है आपने इधर मीडिया क्वेरी लगाई है, और साथ ही देखो उसने अपना साइज भी बड़ा कर लिया है, क्योंकि हमने उसे बोला हुआ है कि जैसे ही तुम्हारा साइज बड़ा करने की जरूरत पड़ी तुम इजीली कर देना। अब यहां पर आकर एक और चीज कहो कि डायरेक्शन तो कॉलम हो गई है, जो इसका देखो अब वो तो हो गया, लेकिन टेक्स्ट अभी भी एक साइड पर है, उसके लिए हम कह देते हैं टेक्स्ट अलाइन कर देना सेंटर। अब टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। जो हमारे पास डॉट बॉक्स डैश इमेज है उसे क्या करना, बल्कि उसे ना करना, जो हमारे पास सीधी इमेज है उसे ही कर लो। इमेज की विड्थ करो कितनी, 250 पिक्सल, इमेज की हाइट करो कितनी, 250 पिक्सल। जैसे ही आप ये करते हो, कुछ इमेज इतनी है, ठीक है, इससे छोटी करनी है तो 150 कर दो, कुछ इतनी इमेज आ गई। फिलहाल ऐसे क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। ऑब्जेक्ट फिट कर दो, ऑब्जेक्ट फिट नहीं सॉरी, विड्थ हाइट दे दी, ठीक है। जो जो डॉट बॉक्स है ना, डॉट बॉक्स डैश इमेज, उसकी भी जरा हाइट कर देना कितनी, 150 पिक्सल। जैसे ये करते हो तो कुछ ऐसी आ गई है, ठीक है। अब इमेज हमने छोटी कर ली है, जो इमेज है उसका एक काम करना, बॉर्डर रेडियस दे देना उसे 50%। जैसे ही आप ये करते हो बिल्कुल राउंड हो गई है इमेज, थोड़ी सी खिंची खिंची सी नजर आ रही है, उसके लिए सीधा कह देना ऑब्जेक्ट फिट कवर। जैसे ही आप ये बोलते हो तो अब इमेज भी बिल्कुल ठीक हो गई है। पोजीशन भी इधर करना चाहो कर सकते हो, ये चीज आपको समझ आ गई। अब ऊपर ये ऐसी थी, जैसे ये यहां पर आती है हमारा कार्ड ऐसा हो गया, लेकिन कुछ और चीजें नजर आ रही हैं। क्या चीजें, कि इसे ऊपर से पैडिंग भी होनी चाहिए इसके पास, तो उसके लिए आप सीधा कह दो कि जो डॉट बॉक्स है इसे दे दो जरा पैडिंग ओवरऑल, ऊपर नीचे से देना 10 पिक्सल, आगे पीछे से दे देना 0 पिक्सल। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और थोड़ा करना चाहो तो कह सकते हो कि यार 20 पिक्सल की पैडिंग देना, थोड़ा और प्यारा लगेगा। तो अब अगर आप देखो तो आपने एक रिस्पॉन्सिव सा कार्ड क्रिएट कर लिया है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव, सही। ये हमारे पास अब हर केस के लिए ठीक ही होने वाला है। अगर आप मोबाइल के लिए जाते हो, क्यों ठीक है, एक चीज हमने बोली थी कि जो डॉट बॉक्स है उसकी मेन हाइट आपने रखनी है। मेन हाइट क्यों रखनी है, मेन हाइट ही तो बताती है कि जैसे ही इससे कोई बाहर निकल रही हुई चीज मैं क्या करूंगी, मैं अपनी हाइट बड़ी कर लूंगी। अब इस केस में हाइट बड़ी होती भी है तो ये सिंपली बॉक्स अपनी हाइट बड़ी करता रहता है, जिसकी वजह से उसे खराब नहीं होने दे रहा। देखो यहाँ पर हाइट इतनी है, जैसे ही हम आगे आगे जाते जाएंगे, जाते जाते हाइट बड़ी होती नजर आ रही है, लेकिन क्या हमारा कुछ खराब हो रहा है, नहीं हो रहा,
ठीक है। ओवरऑल हमने मीडिया क्वेरी भी इसमें लगाई है। मीडिया क्वेरी में हमने क्या क्या बताया कि जैसे ही ये इतने पर आए तो जो बॉक्स है वो इस तरह हो जाए, बॉक्स की इमेज इस तरह हो जाए, और इमेज है जो उसे कुछ इस तरह की स्टाइलिंग मिल जाए। हर चीज को हमने देख लिया, ठीक है, कि किस तरह से करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमने अपनी वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं, हमने एक ऑर्गेनिक स्टोर वेबसाइट क्रिएट की है, वो हमने एक व्हाट्सएप क्लोन की वेबसाइट क्रिएट की है, वो इन दोनों को अब हमने करना है आगे रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आपको अब पता चल गया रिस्पॉन्सिव क्या होता है, मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, एक एक चीज पता चल गई है। सो आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।